सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे और टॉपिक है आज का बजट। ठीक है, क्योंकि साहब जब से बजट पेश हुआ है तब से काफ़ी गर्मा गर्मी और राजनीतिक जो प्रक्रिया हैं आती जाती रहती हैं। ठीक है, आ रही हैं जा रही हैं और काफ़ी मतलब राजनीति का माहौल है। तो हम लोगों को राजनीति में कहीं नहीं पड़ना है। ठीक है, और हम लोग सिर्फ समझेंगे अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कि साहब बजट क्या होता है और हमको क्या याद करना चाहिए, क्या नहीं याद करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी मोटी मोटी समझ आ लेंगे और जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों लोगों के लिए, क्या नाम, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो, कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है सर, तो साहब समझते हैं कि बजट है क्या। पहली बात तो सर आपको ये पता होना चाहिए कि बजट है क्या। जब तक आप बजट के बारे में खुद से नहीं सोचेंगे, थोड़ा उस पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप बजट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सर बजट क्या होता है। देखिए, बजट कुछ नहीं, अगर आप एकदम सिंपल भाषा में देखें साहब, तो बजट होता है कि रुपए का लेन देन। ठीक है, अगर आप बजट को एकदम सिंपल भाषा में समझें तो क्या है, रुपए का लेन देन है। कहने का मतलब है कि बजट क्या है, एक साधन है, एक मीडिएटर है कि कहीं से रुपया लेना और कहीं से रुपया देना। ठीक है, ये हो गया बजट। और इसे और टर्म में देखें थोड़ा तो क्या होता है, मतलब एक जो इसकी परिभाषा टाइप की है उसके हिसाब से हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सर बजट कुछ नहीं, सरकार का एक जो आने वाला वर्ष होता है, ठीक, वित्तीय वर्ष, उसके लिए आय और व्यय का एक अनुमान जारी किया जाता है, जिसमें सरकार अपने आय के स्रोत बताती है और कहाँ व्यय करेगी। ठीक है, इस टाइप से क्या नाम पूरा बजट होता है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि व्यय का और बजट क्या होता है। ये कहेंगे कि बजट धन पुनर्वितरण का एक साधन होता है। आप सर कहेंगे कि एक समझ में नहीं आया सर कि क्या पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का सर मतलब ये है कि जैसे किसी पर टैक्स लगाया, ठीक है, और वो रुपया कहीं पे लगा दिया। ठीक है, सरकार के पास कहीं से रुपया आया, किसी को दे दिया, ताकि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक सारे जो विकास है उसको एक बेहतर दिशा प्रदान की जा सके। ठीक है, और सर बजट पूरी मतलब आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ, आर्थिक क्रियाओं का मतलब उद्योग क्रिया, कृषि क्रियाएँ, दुनियादारी, राजनीतिक जो दिशा है उसको भी दिशा देता है। ठीक है, कि राजनीति मतलब कि सरकार मौजूदा जो सरकार जिसने बजट पेश किया है वो भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक दिशा को भी एक दिशा, ठीक है, क्लियर करता है। तो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो साहब सबसे पहले हम आज जाना कुछ हम लोग बात नहीं करेंगे, थोड़ा हम देखें कि बजट में सबसे पहले देखें कि सरकार कहाँ से रुपया लाती है और कहाँ खर्च करती है। ठीक है, क्योंकि बजट साहब बहुत बड़ा है, तो इस पर एकदम छोटे से चर्चा करने पे ये बजट नहीं निपटने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले शुरुआत ही करेंगे इसकी मतलब की पॉइंट से कि बजट की कहाँ से इसकी क्या संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, और सरकार कहाँ से रुपए लेती है। ठीक है, और कैसे खर्च करती है, क्या है। ठीक, ये हम लोग आज देखेंगे। चलिए सर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर जो हमारी प्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपको बता दें कि इसको अगर देखें कि संविधान में बजट नाम की, ठीक है, क्या नाम, बजट जो है, ठीक है, वो कहीं भी पढ़नी नहीं चाहिए। आप ये देख लीजिए कि संविधान में बजट नाम का जो शब्द है वो कहीं नहीं लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, ये है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, पता होगा, चलो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और नहीं आता तो आज सीख जाएंगे। तो साफ शब्दों में देखिए कि अनुच्छेद जो 112 है संविधान का, वो वार्षिक वित्तीय विवरण का पूरा एक खाका तैयार करता है। ठीक है, उसकी क्या क्या उसमें शामिल किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर एक और होता है धन विधेयक। ठीक है सर, ये है अनुच्छेद 110। और जो बजट की प्रक्रिया है, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे क्या उसका क्या नाम पेश होगा, कौन कौन सी, ठीक है, जो भी मतलब एक कानूनी प्रक्रिया क्या होंगी, वो अनुच्छेद 109 में दी गई हैं। ठीक है, और वित्तीय विधेयक, ठीक, इसी का पार्ट होता है। तो साहब ये किस में है, अनुच्छेद 117 में, और पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। ठीक है, तो जैसा कि सर हम आपको बता चुके हैं कि बजट संविधान में कहीं नहीं वर्णित है। ठीक है, बजट शब्द की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ सर आप सीख लीजिए आज, इस बार अभी सन 2024 का यूपीएससी प्री हुआ है, उसमें बाकायदा बजट के बारे में क्वेश्चन था। और साहब वो लगभग मैं बताऊं 50 से 60% लोगों का गलत हुआ, और मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था। तो साहब उसमें दिया गया था कि जो वित्तीय विवरण है वो जो वित्त मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की ओर से प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, या करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब राष्ट्रपति की तरफ से ये बजट पेश किया जाता है। किसी द्वारा पेश किया जाता है, जो हमारी वित्त मंत्री होते हैं या होती हैं। ठीक है, इसे सरकारी विधेयक भी कहते हैं सर। जैसा कि हम जानते हैं कि निजी विधेयक, सरकारी विधेयक। सर सरकारी विधेयक इसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है। ठीक है, कोई जो संसद सदस्य है उसे उसके द्वारा ये पेश नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से आपके बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हो गया कुछ प्री के लिए हमारा।
पॉइंट। चलिए सर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए सर और चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर देखते हैं कि सरकार रुपया लाती कहाँ से। आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, मतलब थोड़ा मेंस के हिसाब से कम, थोड़ा उसका देख लेते हैं कि प्री के हिसाब से, ठीक है। तो सर देखिए देखिए सरकार की कमाई, सरकार का कोई खुद का कुछ नहीं है। सरकार हम ही तुमसे रुपए लेकर और ठीक है जन कल्याण के लिए खर्च करती है और प्रशासन क्रियाएं चलाती है। तो सर देखिए सरकार का सबसे नंबर देखिए राजस्व कहाँ से आता है। देखिए कर दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा सर, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक, जैसे शराब बनाने वाले जो कारखाने हो गए उनसे लिया जाता है, जैसे पेट्रोलिंग जो रिफाइनरी होती हैं उनसे लिया जाता है, ठीक है। जीएसटी हो गई, जीएसटी आपको मालूम ही है कि जो भी सेवाएं वस्तुएं जो, और जीएसटी सबसे क्या है कि ये उपभोक्ता द्वारा क्या नाम लिया जाता है, ठीक है। जैसे हम तुम हो गए कोई सेवा लेते हैं, ठीक है, जैसे पान मसाला दुनियादारी जो भी हम लोग खाते पीते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है। सीमा शुल्क ये हो गया, आयात, ठीक, आयात निर्यात शुल्क हो गया, जो भी अन्य देशों के साथ हमारा आयात निर्यात होता है, जो भी कंपनियां करती हैं, ठीक है, उनसे लिया था। तो ये सर क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर। ये सरकार की हम अभी क्या कर रहे हैं कि सरकार रुपया कहाँ से लाती है फिर कैसे खर्च करती है, ठीक, इस पर बात करेंगे, ओके। तो साहब प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स हो गया, ये हो गया आयकर, ठीक है, यानी जो भी बंदे क्या नाम इनकम कर रहे हैं उस पर लगता है। निगम कर हो गया सर, निगम कर क्या होगा? जो भी कंपनियां होती हैं, कंपनियों का मतलब होता है उनके जो भी शेयर पे हो गया और या जो भी लाभ प्राप्त करती हैं उस पर लिया जाता है, ठीक है। कंपनी एक व्यक्ति की तरह, ठीक है, अलग एंटिटी मानी जाती है, ठीक है। कंपनी अधिनियम सन 2013 के तहत, ठीक है। पूंजीगत लाभ साहब हो गया जैसे किसी ने संपत्ति ली और फिर से ज़्यादा बेची, ठीक है, तो सरकार उस पर लेती है। संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, ठीक है, कोई उपहार आपको किसी ने गिफ्ट में दिया तो सरकार अगर उससे कुछ फ़ायदा होता है सरकार उस पर भी टैक्स लेती है, ठीक है। ये हो गए ये क्या है? ये हो गए कर राजस्व, ठीक है साहब, ये हो गए कर राजस्व। अब देखते हैं सरकार के और क्या नाम स्रोत हैं जहाँ से सरकार रुपया लाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं गैर कर राजस्व, ठीक है, मतलब कर के अलावा कौन कौन से होते हैं साहब, ये देख लेते हैं, ठीक। गैर कर आय कहाँ से आती है? देखिए रेल हो गया, देखिए सरकार सरकारी सेवाएं देती है, ठीक है, जैसे इससे जो भी किराया भाड़ा आता है, ठीक है। डाकतार हो गया, जैसे कि आपने देखा जो भी हमारी डाक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें हम लोग लेटर भेजते हैं, आप कोई पार्सल करवाना चाहते हैं, उससे सरकार की जो आय होती है। मुद्रा एंड टकसाल, सरकार जो भी रुपये की छपाई करती है, ठीक है, उस पर जो भी लाभ होता है जो RBI करती है, ठीक है। वनों से राजस्व हो गया, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, जैसे डैम हो गया और जो भी विद्युत बड़े बड़े जो संयंत्र हैं, ठीक है, उनसे जो बेच के रुपया आता है, ठीक, सरकार के, ठीक। व्यवसायिक हो गया, लाभांश हो गया, ठीक, ये सरकार ने किसी को पट्टा आवंटन कर दिया, जैसे आपने देखा होगा कि कोयला आवंटन कर दिया, ठीक है, और जो 2G स्पेक्ट्रम या खनन की जो भी प्रक्रिया है उससे जो भी लाभांश होता है वो मिल गया, ठीक है। ब्याज का मतलब है सरकार, जैसे जो केंद्र सरकार है उसने किसी को लोन दिया, ठीक है, चाहे वो देश का कोई व्यक्ति हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, ठीक है, उनसे जो ब्याज क्या होता है, ठीक, ये गैर कर राजस्व हो गया, ठीक है, गैर कर आय में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जैसे इसमें होता है कि उनने कोई अनुदान दे दिया, ठीक है, ये अनुदान वाली बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये अनुदान है, ठीक है। अगर सरकार वहाँ से लोन ले दी तो वो क्या हो गया? पूंजीगत हो गया, ठीक। कोई अनुदान का मतलब जो सरकार को वापस ना करना पड़े, ठीक है, और विश्व बैंक से कोई अनुदान मिल गया, ठीक है, इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए ये सरकार के क्या हो गए पूरे, ठीक, आय के स्रोत हो गए। चलिए सर आगे देखते हैं, ठीक। और ये तो हो गए मतलब ये हो गए राजस्व की बात, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? ये मतलब ये वाला क्या होता है? ये वाला सरकार किसी को वापस, जो ये होता है ना, ये वाला जो धन होता है ये सरकार को किसी को वापस नहीं करना होता, ठीक है। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं सर? आइए चलो देखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां होती है सरकार जैसे देसी, ठीक है, जैसे देश से या विदेश से सरकार द्वारा ऋण लिया जाना। जैसे आपने देखा हो कि मुद्रा कोई संकट आता है, जैसे हमारा 1991 में संकट आया था तो सरकार ने 1991 में IMF से, ठीक है, उधारी ली थी, ठीक है। विनिवेश हो गया, विनिवेश आपको मतलब हो गया सरकार जो नहीं अपनी कोई कंपनी का शेयर बेच दिया, ठीक है, और ठीक है, अपनी मतलब सब शेयर बेच देना या अपनी संपत्ति है जो बिल्कुल यूजलेस है, कोई नहीं, सरकार निजी क्या नाम, ठीक है, किसी को भी बेच देना बाजार में, इस टाइप से ऋणों की वसूली, ठीक है। अब आप थोड़ा इसमें डिफरेंस देख लीजिए, जैसे कि मतलब सरकार ने कोई ऋण दिया तो उससे जो ब्याज आएगा वो तो होगा गैर कर राजस्व हो गया, लेकिन जो ऋणों को जो वास्तविक मूलधन आएगा वो सर किस में होगा? पूंजीगत प्राप्तियों में होगा, ठीक है। और RBI से कर्ज लेना, ठीक है, ये भी किस में हो गया? पूंजीगत प्राप्तियों में। अब साहब देखते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? जैसे भूमि, भवन, इमारत, मशीनरी, सड़क, बंदरगाह, भवन निर्माण, हाईवे, डिजिटल अवसंरचना कोई, ठीक है, ये सब। अब मैं आपको थोड़ा एक चीज़ दिखाता हूँ फिर इस पर आता हूँ साहब, तो आपकी और थोड़ी पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। जैसे पूंजीगत व्यय सर ये होते हैं जैसे कि कोई हाईवे बनवा दिया,
पूंजीगत व्यय का मतलब सर होता है ऐसे व्यय जो सरकार को बहुत ही लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बहुत ही लंबे आने वाले समय में दीर्घकालीन होते हैं, ठीक है, कई वर्षों तक, 100 साल तक, 50 साल तक, जो भी हो उसकी, ठीक है, जो भी हिसाब से सरकार अपना बनाए, ठीक है, उससे सरकार को राजस्व प्राप्त होना। तो सर वो क्या होते हैं, वो होते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी संरचना का निर्माण कर देना, आप संरचना बना देना जिससे सरकार को आय होने लगे, ठीक है। अब जैसे हाईवे बना दिया, सरकार ने बनवा दिया या बना दिया, ठीक है, तो उससे टोल पता लगे, मतलब आने वाली पीढ़ियों तक सरकार वसूलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया पूंजीगत। जैसे, ठीक है, जैसे पुल बनवा देना, देखिए सर, पुल बनवा दिया, ठीक है, सरकार इससे भी फ़ायदा होता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी अवसंरचना जो सरकार को लाभ पहुंचाए, ठीक है, उसका मतलब आय का स्रोत बने, और उसमें बार बार रुपये ना लगाना पड़े, ठीक है। जैसे बंदरगाह बनवा देना, ठीक है, और जो भी शिपिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बना देना। ये हो गया हमारा पूंजीगत व्यय। और थोड़ा देख लेते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे पाइपलाइन बिछवा देना गैस वगैरह की, ये भी हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जैसे रेलवे, ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे का विकास कर देना, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा पूंजीगत व्यय हो गया। सर चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और सरकार राजस्व व्यय क्या होता है, ठीक है सर, राजस्व व्यय, देखिए राजस्व व्यय का सर मतलब ये होता है कि जो सरकार को मतलब अनुत्पादक होते हैं, जिसमें सरकार को कोई क्या नाम आय नहीं होती है, ठीक है। जैसे प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय का मतलब होता है सरकार की जो भी सेवाएं हैं, ठीक है, सरकारी जो सेवाएं हैं, ठीक, सरकारी सेवक हैं, उनको दिया जाने वाला वेतन, ठीक है। वैसे तो उत्पादक होती है, लेकिन सरकार को जो सरकारी सेवाएं होती हैं अप्रत्यक्ष रूप से क्या नाम होती हैं, ठीक है, उत्पादक। लेकिन वैसे इनको किस में डाला जाता है, राजस्व में, ठीक है। ब्याज पर भुगतान, ठीक है साहब, ब्याज पर भुगतान, जैसे कि सरकार ने कहीं से उधार लिया उस पर ब्याज भुगतान करे, ठीक है। सब्सिडी देना, सब्सिडी होती है, जैसे नहीं उर्वरक पे देना, ठीक है, खाद पे, जैसे कि 2-3 रुपये किलो हमें जो क्या नाम गांव में बांटा जाता है, ठीक है, उस पर सब्सिडी देना, उर्वरक देना, रक्षा व्यय करना, ठीक है। रक्षा व्यय जो भी होते हैं हमारे सैनिक जो व्यय होते हैं, ठीक है, वो भी आते हैं किसमें, राजस्व व्यय में। पेंशन देना, ये किसमें सब आ जाते हैं, राजस्व व्यय में, ठीक है। तो सरकार कहाँ से रुपए लेती है और कहाँ खर्च करती होगी, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होगी, और थोड़ा मेरा भी रिवीजन हो गया, ठीक है। और हम आप चलते हैं उस पर मेन उस पर, ठीक है सर। इसमें भी जैसे आप थोड़ा देख सकते हैं, जैसे जो हमने बताया इसमें वो ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। जैसे सरकार का जो बजट इस बार कितने का था, लगभग 48 पॉइंट, ठीक है, 48.2.1 लाख करोड़ का था, ठीक है। तो सरकार का वही है, जैसे राजस्व कहाँ का है, जैसे ठीक सीमा शुल्क हो गया, यूटी पर मतलब हो गया, ठीक है, जो भी संघ राज्य हैं, जीएसटी हो गया, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर हो गया, ठीक है। ये मतलब जो सरकार के कहाँ से हो गए, ये सब हो गए सरकार के आय के। और सरकार व्यय कहाँ करती है, ठीक है, जैसे कोई योजनाएं चला रही है, पेट्रोलियम पे सब्सिडी दे रही है, खाद्य, उर्वरक, अन्न, ठीक है, आर्थिक सेवाएँ दे रही है, ठीक, सामान्य सेवाएँ, वेतन दे रही है, पेंशन दे रही है। अब आपको एक क्वेश्चन और थोड़ा समझा दे, जैसे बोला जाता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, जो हस्तांतरण होते हैं सरकार जिस पे जैसे नहीं किसानों को सम्मान निधि में, ठीक है, पैसा दिया जाना और पेंशन देना, ये सब इसमें आते हैं, हस्तांतरण उसमें आ जाते हैं, ठीक है। स्वायत्त निकाय को देना, जैसे हमारे जो हो गए, ठीक है, नगर निगम पंचायत हो गए, ब्याज भुगतान। अब सारा एक चीज़ थोड़ा देखने वाली है कि हम अपना जो भी मतलब जो टैक्स आता है उसका लगभग 11.63 लाख करोड़ सिर्फ किस में देते हैं, ब्याज में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सरकार की चिंताओं को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए सर और देखते हैं। अब सर आते हैं थोड़ा 2-3 चीज़ें और सीख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस बार के बजट का पूरा है कि सरकार कहाँ से रुपये, जैसे राजस्व प्राप्तियाँ होगी, ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ वही होती हैं जिसमें सरकार को उधार नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, इतनी हो गई, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियाँ हमारी इतनी हो गई, ठीक है। ऋणों की वसूली होगी जो हमने बताए थे, ठीक है, उधार देना, ठीक है। मतलब सरकार का जो बजट था ये रहा। अब सर आते हैं थोड़ा, देखिए ये यानी सरकार का बहुत ज़्यादा एक रुपया देखेंगे तो बहुत ज़्यादा किस पे जाता है सर, ब्याज भुगतान पे, ठीक है। जब भी कोई आंसर मिलेगी हमारी जो भी राजकोषीय नीति है, बजट पे कोई क्वेश्चन आए या फिर वित्तीय अनुशासन पे आए, तो आप ये सब डाल सकते हैं कि सरकार का बहुत बड़ा जो भुगतान है, ठीक है, धन का, वो कहाँ जाता है, ब्याज भुगतान ब्याज चला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है सर कि हमारी जो विकासात्मक योजनाएं होती है देश में, ठीक है, हाईवे पुल वगैरह जो भी होते हैं उस पर हम लोग खर्च नहीं कर पाते, ठीक है। पूंजी खाता है, वही राजस्व खाता में बताया जो राजस्व जहाँ से भी आता है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं सर, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, जैसे सरकार ने किसी को रुपये आवंटन किया, ठीक है, मतलब उसके राजस्व व्यय के लिए, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कोई पूंजी संचित होगी, ठीक है, सड़क बनवा दिया, कोई भवन बनवा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा बोलते हैं, ठीक है।
आपसे ही पूछा भी जाता, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिए। राजकोषीय सर घाटा क्या होता है? देखिए, राजकोषीय घाटा एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि सरकार ने जितना भी अनुमान लगाया है, ठीक है, मान लो सरकार ने कहा कि हम 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ठीक है, इसके बाद सरकार जो भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च करेगी वो सब किस में आ जाएगा? राजकोषीय घाटे में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सरकार जितना भी एक्स्ट्रा रुपए खर्च कर रही है और जो भी उधारी ले रही है, मतलब सरकार की एक साल की कुल उधारियाँ ही क्या कहलाती हैं? राजकोषीय घाटा कहलाती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आएगी। जैसे 48 लाख करोड़ का बजट है, इससे एक्स्ट्रा जो भी सरकार रुपये खर्च करेगी वो किस में आएगा? हमारा राजकोषीय घाटा में, ठीक है। ये सरकार ने कुछ बोला है कि इतना रहने की उम्मीद है, ठीक, मतलब कहने में मतलब सरकार बजट से ज़्यादा रुपये खर्च करेगी, ठीक है। प्राथमिक सर घाटा क्या होता है ये भी पूछा जाता है। प्राथमिक घाटा वो होता है जितना भी हमारी ब्याज भुगतान है, ठीक है, ब्याज भुगतान करके जो भी, मतलब जैसे मान लो राजकोषीय घाटा हमारा था, मान लो इसमें ये बता रहे हैं कि लगभग 16 लाख करोड़ होगा, तो इसमें से हम जो इस साल का है ब्याज हमारा कितना है? लगभग 4.5 लाख जो भी है ये, ठीक है। ब्याज काट के जो भी रुपया बचता है वो हमारा होता है शुद्ध राजकोषीय घाटा, ठीक है। और जो क्या नाम, ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। ब्याज घटा के जो भी बढ़ता है वो होता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो आज का यही, और बाकी बजट बहुत बड़ा है, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे इस पर, ठीक है। कल फिर चर्चा करें, कम से कम 3-4 दिन हम लोग पढ़ेंगे इससे, जिससे कि ठीक है, हमारा काफ़ी बजट तैयार हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, मस्त रहिए, खुश रहिए और चीज़ें पढ़ते रहिए।